इसीलिए भारत के राष्ट्रपति के घर में जो छोटा सा बदलाव हुआ उसकी बारे में बात नहीं होती है। हमें सिर्फ 370 और 35 पे नजर आती है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जो आपको पता नहीं है, और बार बार आपके माध्यम से रिमाइंड कराता रहता हूं मैं। जरा इन चीजों को भी सोचो। हर चीज में प्रॉफिट लॉस नहीं होता, हर चीज मटेरियलिस्टिक नहीं होती, कुछ चीजों का फिलोसफिकल मीनिंग होता है। पहले टर्म के प्रधानमंत्री बनने के बाद राष्ट्रपति चले गए। राष्ट्रपति भवन में जाकर उन्होंने पूछा कि भारत की पहचान के रूप में भारत में जितने भी विदेशी मेहमान आते हैं, जब आप उनको विदा करते हैं तो भारत की पहचान के रूप में क्या दिया जाता है? वो कांग्रेसी थे, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया कि हम ताजमहल देते हैं। ताजमहल भारत की पहचान हो सकता है? नहीं। उसमें मेरा दूसरा पॉइंट भी है। कुरान में, इस्लाम में कब्रें हराम हैं। कब्र का कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है। ये जो देश भर में जमीन घेरने और इस्लामिक दुकान चलाने के लिए और इस्लामिक आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए ये जो कब्रिस्तान बने हुए हैं कि यहां इसका कब्रिस्तान है, वहां उसका कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान का कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है मेरे भाई। मोहम्मद साहब की कब्र देखी है कहीं आपने? नहीं है। इस्लाम में किसी की मौत हो जाने के बाद उसे दफना दिया जाता है, लेकिन उस कब्र के ऊपर कोई ईंट नहीं लगाई जा सकती। उसके बाद वो फिर दोबारा से जमीन वैसी हो जाती है। लेकिन भारत और पाकिस्तान और इस इलाके के अंदर इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर। इस एजेंडे के साथ चल रहा है। यानी ताजमहल को आप कितना भी सुंदर बना दें, लेकिन उसके मूल में दो कब्रें हैं कि दो लोग सो रहे हैं, दो प्यार करने वाले सो रहे हैं, यह बताया जाता है। उस कहानी पर नहीं जाना चाहता कि वो प्यार था क्या था, मैं नहीं जानना चाहता, वो मेरा इशू नहीं है। लेकिन आप कब्रों को कब से अपने घर में रखने लगे? उनके तो हिसाब से गैर इस्लामिक है। हिंदू पद्धति में भी क्या अस्थियां हम अपने घर पर रखते हैं? तो कब्र को खरीद के क्यों लाते हैं? और क्यों वो भारत की पहचान बना दी गई? और भारत उसे शान से विदेशी मेहमानों को दे रहा है। और अगर आप दे रहे थे तो विदेशी मेहमान भी यही समझ रहे हैं कि इस देश में जो मुगल बादशाह आए थे वो भारत की धरोहर है। मैं गलत कह रहा हूं? आप उन दौर के लोगों की कोई चीज देते हैं तो इसका मतलब है आप मानते हैं। इसीलिए छोटी सी घटना का फर्क कितना बड़ा समाज पे होता है। इन्होंने पूछा, उन्होंने बेफिक्री में बता दिया कि ताजमहल देते हैं। ये साहब अपना होमवर्क करके गए थे। इन्होंने कहा ताजमहल पहचान कब से हो गई? उन्होंने कहा ये दिया जा रहा है, ये परंपरा है। उन्होंने कहा बंद कर दीजिए। उसी दिन से एक फैसला हुआ। ये बहुत बड़ी खबरें नहीं हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी हैं, आपके लिए बहुत बड़ी हैं, कि ये जो दिन में रात में सरकारें चलती हैं, इन सरकारों में हजारों काम ऐसे होते हैं जिसका प्रचार 370 की तरह नहीं किया जाता। उस शख्स ने उसी दिन एक आदेश जारी करवाया, राष्ट्रपति भवन से वो आदेश जारी हुआ और ये कहा कि आज से ताजमहल भारत की पहचान नहीं है। भारत की पहचान क्या है? उसने आदेश दिया, क्योंकि उसका होमवर्क पहले से मौजूद था। दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं में गीता छपेगी और गीता ही भारत की पहचान के रूप में दी जाएगी। अब इसका इंफ्रा मैं निकालता हूं, यह मेरी इंटरप्रिटेशन है। आप नकार भी सकते हैं, मान भी सकते हैं। ताजमहल बंद हो गया, गीता दी जाने लगी। गीता ट्रम्प साहब के कमरे में भी है, पुतिन के कमरे में भी है, वो चीन से जो आए थे चाउमीन, उनके पास भी है। ये तमाम सारे लोगों के घर में है, उसी भाषा में है। हम लोग शास्त्रों को पढ़ने की कोशिश नहीं करते क्योंकि हमको गैर जरूरी बात लगती है। हम वही पढ़ते हैं जिससे हमारा काम चल जाए। लेकिन वो लोग नहीं है ऐसे। पिछले 6.5 साल के अंदर कोई 70 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों को गीता दे दी गई है जो भारत आया था। खुशी की यह बात नहीं है, जो आएगा उसे तो गीता मिलेगी। जो मेरा इंटरप्रिटेशन है वो दूसरा है। मेरा इंटरप्रिटेशन यह है
कि भारत की जो रक्षा पॉलिसी है उसका नैरेटिव यह था कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, क्योंकि जो पूर्व सरकारें थी वो इतने हाई कॉन्फिडेंस के लोग थे कि उनको मालूम था कि उन पे हमला होगा, उसके बाद भी जिंदा बच जाएंगे, और जिंदा बचेंगे फिर हम हमला करेंगे। तो ऐसी लो आईक्यू की हाई कॉन्फिडेंस की हमने सरकारें नहीं देखी। इस आदमी को लगा कि ये दुनिया में कहीं ये पॉलिसी होती है, आप अपने घर में करते हैं ये पॉलिसी कि एक आतंकवादी घुस जाए पहले, वो जब गोली चलाएगा उसके बाद आप चलाएंगे। तो वो गोली हवा में चलाएगा, आप उसके सीने पे चलाएंगे क्या? आप रहेंगे तब गोली चलाओगे ना भाई। इस आदमी ने बिना किसी कैबिनेट की मीटिंग के, कोई डॉक्ट्रिन नहीं थी हमारे यहां ये, लेकिन जैसे हमारे यहां महात्मा गांधी को महात्मा गांधी आप कहते हैं, और जब ये पूछते हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा गांधी कहने के लिए भारत के संविधान में कहां संशोधन हुआ, संसद में कहां बात आई कि इनको महात्मा गांधी कहा जाए, तो पता चला आरटीआई में कि नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, आप अपने मन से कह रहे हैं, मत कहिए। तो बहुत सारी पॉलिसीज हमारे यहां बन गई, लेकिन कभी वो डॉक्ट्रिन नहीं बनी। तो ये जो हुआ कि साहब हमारे तो पॉलिसी ऐसा है कि हम पहला हमला नहीं करेंगे। इस आदमी ने बिना लंबी चौड़ी बात करते ही इनको लगा कि फला जगह से हमला होने वाला है, ये उठे, उन्होंने वहां जाके हमला कर दिया। अब बालाकोट में जब हमला कर दिया तो पाकिस्तानी बोले, अरे ये तो कह रहे थे कि पहले हमला नहीं करते हैं। बोले कि अब दिल्ली में लोग बदल गए हैं। एक घटना ने आपकी पॉलिसी बदली, और उस पॉलिसी के बाद में जरा ध्यान रखें, ये पुरानी घटना नहीं है, जरा जाकर के देखिएगा मेरी बातों को। जिस वक्त बालाकोट पे हमला हुआ तो उस हमले में आपका एक आदमी उधर रह गया। आप पूरी दुनिया की प्रतिक्रिया से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितना तगड़ा होमवर्क किया है। एक देश ने यह नहीं कहा कि भारत ने यह गलत किया है, उनकी बाउंड्री लागी है, क्योंकि उन 70 देशों का अगर आप रिएक्शन पढ़ें, सबने गीता पढ़ी थी। उन सब का रिएक्शन आप देखें तो मैं ये मानता हूं कि उन्होंने गीता लेके नहीं गए, पढ़ ली थी। इसीलिए काका ने फोन किया अमेरिका से, इसको जल्दी छोड़ दो अभिनंदन को, ये गीता का आदमी है, ये चाणक्य मानने वाले लोग हैं, अग्नि लगा दिए शाम तक, हमें पता नहीं है तुम रहोगे नहीं रहोगे, इसको छोड़ो जल्दी। जैसा था वैसे ही छोड़ दिया। आप समझ रहे हैं क्या कहते हैं, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया। शाम को वो भी आ जाते जो थे पकड़े हुए, उन्होंने कहा ये आदमी गीता का जानने वाला है और गीता ही पढ़ता है, उसमें लिखा है इसके बाद इसे क्या करना है। आपको नहीं पता हमारे देश ने अग्नि अलर्ट पे रखी हुई थी। तो कैसे फर्क चलता है, कैसे दुनिया की राय आपके बारे में बदल जाती है, और कैसे आप एकदम पॉलिसी को बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है। आप जब घिघियाते थे, गिड़गिड़ाते थे, तो जरा सी कोई बात होती थी, कोई कह देता था तो आपके हाथ पैर कांपने लगते थे। आज 370 पे सीएए के ऊपर काका यहां आए, बोले दिस इज अ इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। यह बात नहीं थी। इसलिए मैं बार बार यह भाव आपके अंदर पैदा करना चाहता हूं, काम कोई भी कीजिए, छोटा सा कीजिए। इसलिए मैंने मराठे जी ने जो काम किया है, इसका सदियों तक इंपैक्ट रहेगा। हम सबको इस आंदोलन को घर तक पहुंचाना है।